नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक मैसेज लेकर आया हूँ जो कि स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री से है। और फिल्म इंडस्ट्री में आपको पता ही है कि हमारी फिल्मों में म्यूज़िक का एक हमेशा अहम रोल रहा है, एक भूमिका रही है। और जिस तरह से आजकल म्यूज़िक का स्तर बहुत ही गिरता जा रहा है, एकदम आप ये समझिए सी ग्रेड का बन चुका है। वो चीज़ को देखकर मुझे कई दफ़ा बहुत चिंता होती है। हम जैसे कि जानते ही हैं कि फ़िल्मों का और म्यूज़िक का आपस में चोली दामन का साथ है। और जब जब भी म्यूज़िक फ़िल्मों का अच्छा हुआ है, फ़िल्में सुपर हिट हुई हैं। और जो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स रहे हैं, अगर हम उनको 60s, 70s, 80s में काउंट करें, लक्ष्मण प्यारेलाल, राजेश रोशन, आर डी बर्मन, एस डी बर्मन, नौशाद साहब, ओ पी नैयर, बप्पी लहरी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, सलील चौधरी, राम लक्ष्मण, तो और भी जाने बहुत से म्यूज़िक डायरेक्टर, उषा खन्ना, उनका भी नाम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम है। तो उनकी सबकी एक आइडेंटिटी अलग रही है। जब भी हम उनका म्यूज़िक सुनते हैं हमें पता लग जाता है कि ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का है, ये आर डी बर्मन का है, ये बप्पी लहरी का है, या राजेश रोशन का है। इवन कि उन्होंने सिंगल से जो गवाया है उनका स्टाइल भी उन्होंने अपने हिसाब से उनका चेंज किया। यही दौर 90s में, 2000 में अनु मलिक, जतिन ललित, नदीम श्रवण, प्रीतम, शंकर एहसान लॉय, विशाल शेखर, इन लोगों ने भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया। लेकिन रिसेंटली जो एक नई जनरेशन आ रही है म्यूज़िक को लेकर, उसके अंदर मेलोडी कम, साउंड ज़्यादा सुनने को मिलता है। और उससे मेलोडी तो कहीं उसका कोई लेना देना ही नहीं है, कहीं वास्ता ही नहीं है। और उसी हिसाब से गीत भी लिखे जा रहे हैं, रिमिक्स भी किए जा रहे हैं। जैसे कि म्यूज़िक का स्तर बहुत ही ज़्यादा गिर गया है। हम कोई भी रियलिटी शो देखते हैं, उसमें हम देखते हैं हमेशा लोग पुराने मेलोडियस सॉन्ग्स को ही गाते हैं, रादर की आजकल के जो बेतुके गाने जो बन रहे हैं। और म्यूज़िक भी एक तरह की एक जैसा ही साउंड होने लग गया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द म्यूज़िक डायरेक्टर्स आर क्रिएटिंग म्यूज़िक ऑन मीडी फाइल्स, और जो कि इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक है, डिजिटल म्यूज़िक है, और वो हर जगह एक तरह का साउंड सेम ही होता है। उससे कोई आइडेंटिटी तो है नहीं आज के म्यूज़िक डायरेक्टर्स की। साउंड ही साउंड सुनता है, कोई सायरन की साउंड को यूज़ कर रहा है, कोई विस्लिंग को, कोई कैसे, मतलब साउंड्स ही ज़्यादा सुनने को आती है, मेलोडी तो कहीं सुनने को नज़र नहीं आती है। और उसी तरह से आजकल सिंगर्स की भी कोई आइडेंटिटी नहीं है। एक ही तरह से गाना, एक ही लहजा, एक ही स्टाइल, सबने एक ही अडॉप्ट किया हुआ है। सूफियाना सूफियाना कर करके हर चीज़ में सूफियाना घुसेड़ रखा है, डाल रखा है। हर चीज़ जो एक एक्सप्रेसिव चीज़ है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। कोई अगर सिंगर है वो एक लेज़ी टाइप में गा रहा है तो वही रोमांटिक भी वही गा रहा है, दर्द भरा गीत भी वही गा रहा है। तो कोई वैरायटी नहीं, कोई चीज़ साउंड नहीं करती है। अब आप 60s, 70s, 80s टिल कुछ गाने 2000 तक के भी आप देखें, जब भी मोहब्बत की बात होती है तो एक खुशी का माहौल, एक अलग दिलकश सी उसमें वो चीज़ साउंड करती है। म्यूज़िक साउंड करता है, गाना साउंड करता है, गाने वाले का लहजा साउंड करता है। लेकिन आजकल वो चीज़ ख़त्म हो गई है। तो मेरी यही फिल्म इंडस्ट्री से गुजारिश है कि जैसे कि अब एक लॉन्ग ब्रेक है, मे बी इट विल टेक वन ईयर और मोर देन दैट, कुछ भी हो भगवान जानता है। तो आप प्लीज़ इसके ऊपर कंसीडर कीजिए कि मेलोडी के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अगर पॉल्यूशन और बहुत सी जो गलत चीज़ें, टॉक्सिन्स हमारे एनवायरनमेंट में घूम रही हैं, उनसे वायरस पैदा हो रहे हैं, तो म्यूज़िक भी आज की डेट का जो म्यूज़िक है वो भी वही रोल प्ले कर रहा है, टॉक्सिन्स और वायरस क्रिएट कर रहा है। कोई मन को सुकून देने वाली चीज़ें नहीं हैं। सिर्फ पार्टी और दारू और इन सब चीज़, ये कोई रोज़मर्रा की तो लाइफ की चीज़ें हैं नहीं। और जब भी हम कुछ गुनगुनाते हैं तो हमेशा हमारे को मेलोडियस सॉन्ग्स ही गाने याद आते हैं, ना कि हम घर में बैठ के रिमिक्स गाने गुनगुनाते हैं या आजकल की जो कॉम्पोजिशंस हैं। तो आप प्लीज़ कंसंट्रेट कीजिए और इस चीज़ के ऊपर विचार कीजिए
कि जब भी ये लॉकडाउन खुले तो एक मेलोडी के साथ आप शुरुआत कीजिए फिल्म इंडस्ट्री में, जिसमें अच्छे सॉन्ग्स हों, अच्छे गीत हों, अच्छे सिंगर्स हों और अच्छे लिरिक्स राइटर हों। और रही बात म्यूज़िक कंपनीज़ की, म्यूज़िक कंपनीज आर द बिजनेस कंपनीज़। जो क्रिएटिव लोग हैं वो तो फिल्म मेकर्स हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं। क्योंकि अगर आप लोग उस चीज़ को इंसिस्ट करोगे और उस चीज़ को मार्केट करोगे तो नेचुरली वो लोग भी उसी चीज़ को मार्केट करेंगे, क्योंकि उनके पास भी कोई और चारा तो है नहीं है, बिकॉज दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन यू। तो और दूसरी बात कि जो हमारे एक्टर्स हैं जो इतना फिल्मों में चार्ज करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी फ़ीस को भी थोड़ा अगर चाहें तो वो कम कर सकते हैं, और वो थोड़ा पैसा आप म्यूजिशियंस के साथ कंट्रीब्यूट कीजिए, जिससे कि उनकी लाइफ को रिवाइव हो और वो एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सके म्यूज़िक के अंदर, मेलोडी के अंदर। ठीक है, मिडी फाइल्स, कंप्यूटर और ये सब चीज़ें आज की ज़रूरत हैं, आप इनको भी यूज़ कीजिए, बट मेलोडी के साथ उसको मर्ज कीजिए, रादर की फुली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द कीबोर्ड और बैठे हैं और वो साउंड्स क्रिएट कर रहे हैं, उससे कोई मज़ा नहीं आता। और तभी सोल नहीं है आज के म्यूज़िक में, और कहीं दिल को छूता नहीं है, तभी उसकी वैल्यू भी नहीं है। तो ये ज़रूर आप कंसंट्रेट कीजिए, जिससे कि म्यूजिशियंस का भी भला होगा, थोड़े पैसे उनको भी मिलेंगे और मिलजुल कर एक अच्छा मेलोडी और एक अच्छी चीज़ें बनेगी। ये भी एक सोशल वर्क है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो भी फिल्म मेकर्स हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, कलाकार हैं, गाने वाले जो जितने भी फ़नकार हैं, वो प्लीज़ इसके ऊपर कंसंट्रेट करें और विचार विमर्श करें, और कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करके इस चीज़ को दोबारा से एनवायरनमेंट में क्रिएट कीजिए। तो मेरे को लगता है कि जैसे कि हमारे को आज की डेट में साफ़ हवा, साफ़ पानी, इन चीज़ों की ज़रूरत है, वैसे ही हमारे को एक अच्छा और मेलोडियस और साफ़ म्यूज़िक की भी हमारे को बहुत ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इसके ऊपर गौर करेंगे। धन्यवाद।